बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये ईपीएस टॉपिक 2025 में जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट होने जा रहा है उसके ऊपर वीडियो है। ऐसे दोस्त जिनका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है और वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन अब करवा रहे हैं और नेक्स्ट जो है ना वो अपनी तैयारी करेंगे और टेस्ट जो है ना वो देंगे, इंशाल्लाह पास भी होंगे, अल्लाह उनको कामयाब करे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को लाजमी देखें एंड तक। इस वीडियो में हम पूरा एक पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट लकी ड्रॉ से लेके एंड तक जो भी इसमें मरले आएंगे, जो भी इसमें जो इसका प्रोसेस होगा वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा। सबसे पहला जो मरला होता है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है लकी ड्रॉ। अब लकी ड्रॉ तो हो चुका है, उसमें जिन लोगों का नाम आ गया उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जिनका नाम नहीं आया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनका भी नाम आएगा। तो सबसे पहले जो ना वो लकी ड्रॉ होगा। टेस्ट दे सकते हैं ईपीएस की तरफ से, ये कूड़ानंदाजी होती है और सिर्फ वही लोग एचआरडी कोरिया का टेस्ट दे सकते हैं जिनका नाम इस कूड़ानंदाजी में आ जाए, यानी कि जिनका नाम इसमें प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में जो है ना वो एंटर हो जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 है, वो है रजिस्ट्रेशन का। तो लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, कोई करीबी सेंटर जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, ऑनलाइन भी आप ये करवा सकते हैं। तो ये करवाने के लिए आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसके बाद आपको डेट मिलती है और उस डेट को जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। फिर यहाँ पे एक बात जहन नशीन कर लें कि जिन दोस्तों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वेल एंड गुड, और जिनकी नहीं हुई वो जब भी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाने जाएं तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको अच्छी तरह चेक करके या फिर जो दोस्त रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके साथ डिस्कस करके जाएं। नहीं तो आप वहां पे जाएंगे तो फिर वो लोग बहुत जलील करते हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है ना उसमें ये मसला है, तो आप इसकी करेक्शन करवाएं। जिन दोस्तों के पास मोबाइल है या जिनको इंटरनेट चलाना आता है वो तो करेक्शन खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को इंटरनेट का यूज करना कम आता है फिर वो इसकी करेक्शन नहीं कर सकते। तो फिर वहां पे क्या होता है कि वो बाहर कोई बंदा बैठा होता है, कहते हैं उसके पास जाएं, उसको 500,000 दें और करेक्शन करवा लें, तो वो जरा वहां पे आप थोड़ा सा जलील होंगे। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अपना सारा काम मुकम्मल करके जाएं। अगर आपको नहीं करना आता तो किसी सीनियर से या मुझे आप पूछ सकते हैं, जो है ना वो गाइडलाइन लेके जाएं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जी सीएनएसी पासपोर्ट। आपको सीएनएसी यानी कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो ना हालिया तस्वीर, यानी कि मौजूदा जो आपकी फ्रेश पिक्चर जो होती है वो वाली होनी चाहिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस आपने बैंक में अदा करनी है $25, यानी कि 8,000 रुपया फीस होगी और ये आपने एचबीएल बैंक या फिर आप ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं, ये आपने करवानी है। वो करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टेप है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है। दोस्तों को लगता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हमने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, पास कैसे होना है, क्या करें। तो ये सारे सवाल जो है ना नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड करता जाऊँ कि पास होना कोई मुश्किल काम नहीं। आप तैयारी करें, सबसे पहले जो है ना अल्फ़ाबेटिक्स सीखें, उसके बाद आप वोकेबलरी पढ़ें, उसके बाद फिर आप जो है ना वो प्रैक्टिस करें बार बार, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली पास हो जाएंगे। तो अब टेस्ट का जो फॉर्मेट है, टेस्ट की जो डिग्री है ना वो हम चेक कर लेते हैं कि जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट होता है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। जब आप लोग टेस्ट देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रीडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं 20, यानी कि ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको पढ़कर आपने टिक करना होता है। हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यूज की तरह का होता है ये वाला। अब वो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने पढ़ के सिलेक्ट करना है। अब उन सवालों में तस्वीरें भी आती हैं, उन सवालों में सेंटेंस भी आते हैं, उन सवालों में जो ना वो मुकाल में भी आते हैं, उन सवालों में ग्राफ भी आते हैं, उन सवालों में गोशवारे भी आते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो पहले 20 सवाल जो होते हैं इनको आपने पढ़ के हल करना है। अब इसका जो टाइम है वो 25 मिनट का होता है। इसमें एक चीज याद रखें कि जो 20 सवाल है इनको आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल आपको आता है, आपने इसको कर लिया। अब जो दूसरा सवाल है वो आपको नहीं आता तो आप इसको स्किप करें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं। तो ये आपको आता है आप ये करें, उसके बाद 4 पे जाएं, फिर स्क्रॉल करते आगे, जो आपको आते हैं वो करते जाएं, जो नहीं आते उनको आप रहने दें। तो जो ये वाले 20 सवाल हैं इनको आप ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, लेकिन 25 मिनट्स में आपने ये 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यानी कि आपको दूसरा चौथा नहीं आता तो आप इनको ना करें, बाकी सारे कर लें। उसके बाद फिर आप दूसरे चौथे पे आए और इसको टिक करें। इसके अलावा आप ऑप्शन जो ना वो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहले का लगाया है तो बाद में आपको पता चलता है ये गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये रीडिंग वाले में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सवाल है ये जुमलों की शक्ल में, साइंस की शक्ल में, यानी कि कोई साइन बोर्ड जैसे होता है कि ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है, या इसके अलावा मैंने बताया कि आपको पिक्चर्स वगैरह आ सकती हैं, तो उस तरह के सवाल आपको आएंगे। उसके बाद जो पेपर का दूसरा हिस्सा था वो था लिसनिंग का।
लिसनिंग का मतलब ये होता है कि ये ऐसे सवाल हैं जिनको आपने सुन के टिक करना है, यानी कि क्वेश्चन वो बोलेगा और आपने 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये सुन के आपने सेलेक्ट करना है। आप वहाँ पे बैठे होंगे तो आप जब कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं तो आपके कानों पे वो हेडफोन लगा देते हैं और हेडफोन से आपने उन क्वेश्चंस को सुनना है और सुन के आपने उनको टिक करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने बड़े ध्यान से करना है। ध्यान से करने का ये मतलब है कि अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया, अब 1 का जो टाइम है वो साथ चलेगा, जैसे 30 सेकंड है तो वो जो टाइम है वो चलता रहेगा, ऊपर साथ वो शो भी होगा। अब ये क्वेश्चन आपने 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। अगर आप इसको नहीं करते तो ये क्वेश्चन आपका जाया हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुद खुद आ जाएगा, तो इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 30 सेकंड में आपने इसको हल करना है। 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर चेंज भी कर सकते हैं और जो है ना 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपने इसको करना है, उसके बाद आप इसको ऊपर नीचे करके नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, फिर आपने उसको जो ना वो टाइम के मुताबिक वो 1 मिनट भी हो सकता है, वो 20 सेकंड भी, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस तरह का है। अगर अगर कोई पिक्चर है तो पन्ना 20 सेकंड में भी हो सकती है। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस का डिफरेंट टाइम होता है, तो ये आप बड़े ध्यान से करेंगे। तो ये भी 20 सवाल होते हैं और 20 सवाल का जो टाइम है वो 25 मिनट होता है। तो उसके बाद नीचे उसने बताया है कि रोजमर्रा बातचीत, आवाजों और जुमलों पर मबनी सवाल आते हैं। इसमें इसमें तस्वीरें होती हैं, या इसमें वो पूछ सकते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, या फिर ये कौन सी जगह है, या फिर किसकी तस्वीर है, इस तरह के सवाल है। टोटल जो टाइम है वो 50 मिनट का है और टोटल जो नंबर है वो आपके 200 है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन रीडिंग के हैं और 20 क्वेश्चन लिसनिंग के हैं। तो हर क्वेश्चन जो है ना ये 5 मार्क्स का होता है। तो 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मार्क्स के आपके रीडिंग के क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के आपके लिसनिंग के क्वेश्चन होंगे। अब इसका जो मेरिट है, पासिंग मार्क्स तो वैसे 110 होते हैं, लेकिन इसका जो मेरिट है वो अप एंड डाउन होता रहता है, यानी कि वो 130 भी हो सकता है। जैसे ये 2024 में जो फर्स्ट राउंड वाले थे उनका मेरिट 110 का लगा था, लेकिन जो सेकंड राउंड वाले थे उनका मेरिट 125 का लगा था। तो जो मेरिट है वो अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन पासिंग मार्क्स जो ना वो 110 है। तो पास होना जरूरी नहीं, मेरिट में आना जरूरी है। मेरिट में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो नीचे से बताया हुआ है कि 4 ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस, यानी कि सवालात का अंदाज, यानी कि वो एक 4 ऑप्शंस होंगे हर सवाल के, आपने उसमें से कोई एक को टिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, इम्तिहान के बाद क्या होगा। इम्तिहान के बाद अगर आप ये टेस्ट पास कर लें तो फिर अगला जो स्टेप है उनमें से सबसे पहला स्टेप होता है कलर ब्लाइंड का। पास करेंगे तो वो आपको किसी और रूम में ले जाएंगे, तो वहां पे इस तरह की एक बुक वो आपको दिखाएंगे और बुक के अंदर यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, ये 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये मुख्तलिफ कलर से मैंने लिखा हुआ है। अब जिन लोगों को सारे कलर नजर आते हैं तो उनको तो ये नंबर नजर आ रहा है, ये 8 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा दोस्त है जिसको येलो कलर नजर नहीं आता, अब जिसको येलो कलर नजर नहीं आएगा तो उसका मतलब उसको ये वाला जो स्टेप है ये नजर नहीं आएगा। अगर ये वाली लाइन नजर नहीं आएगी तो उसको कुछ इस तरह का दिखाई देगा ऐसे, यानी कि सेंटर वाली लाइन नजर नहीं आएगी तो वो इसको 0 पड़ेगा, जब वो 0 पड़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो कलर ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि कुछ कलर्स आपको नजर नहीं आते, जिसकी वजह से फिर आपका ये टेस्ट जो है ना फेल हो जाता है। अगर आप इस टेस्ट में फेल होंगे तो फिर आप सारे टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कलर ब्लाइंड को भी आपने अच्छी तरह चेक करके जाना है। इस पे मेरी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब पे अपलोड मैंने की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कलर टेस्ट पास हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, इसके अलावा अपने वेट जो है ना वो उठाना होता है। तो ये स्किल्स चेक करते हैं, गेम्स, वेट आपने उठाना होता है। इसके अलावा जो ना वो इंटरव्यू भी इसी के अंदर शामिल होता है। इंटरव्यू ये आपकी तैयारी करवाई जाएगी मुकम्मल के स्किल टेस्ट में, जो गेम्स आपने खेलनी होती है उनकी प्रैक्टिस, उसके बाद जो इंटरव्यू है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ये इजीली बंदा पास कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ना वो मेडिकल टेस्ट है। अब जो मेडिकल टेस्ट है इसमें मेन चीजें हैं, जैसे हेपेटाइटिस आपको नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा ना हो एड्स, ना हो कोई मेजर आपको डिजीज, ना हो कोई बड़ी बीमारी ना हो, तो फिर कोई मसला नहीं। मेडिकल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, इसका कोई भी होता वो आप लोग इजीली पास कर देंगे। उसको उसके बाद है आपको वर्क वीजा जारी करता है HRD कोरियर फिर आखिर में, यानी कि ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारे पापड़ बेलने के बाद लास्ट पे आपका जो है ना वर्क वीजा आता है। लेकिन ये जो वर्क वीजा है ये भी बाय लक ही है, इसमें भी आप ऐसे ही समझें कि लकी ड्रा होता है कि जहां से आप स्टार्ट हुए हैं वहीं पे आप दोबारा आ गए। लकी ड्रा से आप शुरू हुए, लकी ड्रा पे ही आप दोबारा आ गए हैं, यानी कि एंड तक आपकी लक ही लक है। इसके बीच में आपकी एफर्ट है, तो लक से आप स्टार्ट होंगे और लक पे ही आपका एंड होगा, सेंटर में आपकी एफर्ट है। तो ये कुछ लोगों का वीजा जो ना जल्दी आ जाता है, कुछ का लेट आता है, कुछ का नहीं आता, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता।
इसलिए दुआ करें जिन लोगों का टेस्ट पास हो गया उनका जो वीज़ा है अल्लाह अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जिन लोगों का इम्तिहान है अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो ये सारा ओवरव्यू था। अब उसके बाद तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए आपने सबसे पहले कोई एकेडमी जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, या ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, मेरे लेक्चर भी हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, ऊपर नंबर वैसे मेंशन है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको पीडीएफ फाइल, नोट्स भी आपको सेंड किए जाएंगे, बुक्स भी सेंड की जाएंगी, और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी। तो सबसे पहले आपने कोरियन अल्फ़ाबेटिक्स सीखने हैं। उसके बाद जो है रोज़मर्रा चाल के अल्फाज याद करें, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज कोरियन यूज़ होते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं, क्या हाल चाल है, इस तरह की जो ना वो आप वोकैबुलरी याद करें। उसके बाद कोरियन ऑडियो सुने, यानी कि लिसनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको मिल जाएगी ऑडियो फाइल, तो इनको भी आप सुने। इसके जो मकाल में है, इसके जो थेमे हैं उसको भी सुने। उसके बाद पास्ट पेपर जो ना वो हल करें, बार बार पास्ट पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये गाइड पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।